इस वीडियो में जानेंगे हाउ टू परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल के अंदर परसेंटेज कैसे निकालते हैं। यहाँ पे रैंडम वैल्यू लिखी हुई हैं, यहाँ पे टोटल करेंगे इसका और यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए हमने यहाँ पे माउस का कर्सर रखा और इक्वल लिखा और लिखा सम SUM, ब्रैकेट को ओपन किया और जिस सेल को हमें टोटल करना है उस सेल को सेलेक्ट किया। हमने यहाँ से कीबोर्ड से इस सेल को सेलेक्ट किया और इन 4 सेलों को सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को क्लोज़ किया और एंटर दबाया। यहाँ पे जैसे ही एंटर को दबाया तो यहाँ पे टोटल आ गया। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट देखने को मिल जाता है किनारे पे। इस पॉइंट को अगर हम सेलेक्ट करें इस तरीके से तब यहाँ पे ब्लैक कलर का इस तरह का प्लस का निशान आ जाता है और अब अगर हम डबल क्लिक करें तब ये हमारा जो टोटल है सारे सेल में फिल हो जाता है। और अगर दूसरा तरीका देखें, इसको टोटल करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट किया और नीचे को ड्रैग कर दिया जहाँ तक हमें टोटल चाहिए और इसको छोड़ दिया तो हमारा जो टोटल है वो यहाँ पे फिल हो गया। अब परसेंटेज निकालने के लिए हमने यहाँ पे कर्सर रखा और उस सेल को सेलेक्ट किया और इक्वल का साइन लगाया और टोटल वाला जो सेल है उस सेल को सेलेक्ट किया। कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें माउस से करना है तो माउस वहाँ पे ले गए और सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे पहले से सेलेक्ट है तो यहाँ पे करके दिखाते हैं। अगर यहाँ पे करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट किया और 4 संख्याएं हैं, यहाँ पे 4 संख्या है तो डिवाइड हमें 4 संख्याओं के लिए 400 से करना होगा। डिवाइड के लिए फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल लगाया और 400 सेलेक्ट किए और गुणा करना होता है परसेंटेज निकालने के लिए 100 से, तो यहाँ पे 100 लिखा और एंटर किया। तब देखेंगे हमारी जो परसेंटेज है 75.5% आ गई। अब अगर इसको नीचे तक ड्रैग करना है तो एक तो तरीका है इसको इस तरह से ड्रैग कर लें और अगर दूसरा तरीका देखें तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है छोटा सा, इसको इस तरह से कर्सर रखेंगे माउस का, ब्लैक कलर का जब आ जाएगा तो इसको डबल क्लिक करेंगे और ये हमारा पूरे जहाँ तक हमें टोटल करना है वहाँ तक ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे परसेंटेज का जो चिन्ह होता है वो लगाना है, यहाँ पे गए जनरल वाले ऑप्शन में, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद परसेंटेज वाले ऑप्शन को चूज़ कर ली। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं इसने क्या किया, उस सेल को हर सेल को 100 से गुणा कर दिया। अब दूसरा तरीका देखें तो क्या करेंगे, इसको हमने हटा लिया यहाँ से और हटाने के बाद दोबारा से सेलेक्ट किया और परसेंटेज के लिए इक्वल लगाया, उस सेल को सेलेक्ट किया टोटल वाले को और डिवाइड किया, 400 की जगह 4 कर दें तब भी हमारा टोटल यही आएगा और एंटर किया। तब देखेंगे हमारा जो टोटल है 70.5 आया। क्यों? क्योंकि अगर मान लें यहाँ पे 302 लिखा है यहाँ पे, अगर हम 302 लिखा हुआ है और 400 से हमें डिवाइड करना है और 100 से गुणा करना है, जो 2 जीरो हैं उनको 2 जीरो से ख़त्म कर दिया तो यहाँ पे केवल बचा 4। तो अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तब भी हमारा टोटल यही आता है। अब अगर हमें परसेंटेज वाला सिंबल भी लेके आना है तो क्या करेंगे, और इसको अगर हम ड्रैग कर दें तो ड्रैग किया तो हमारा टोटल हमारा वही आया। अब परसेंटेज का साइन लगाना है तो इसको हमें हटाना होगा, पहले इसको हटा लिया और अगर परसेंटेज का हम साइन लगाते हैं तो देखेंगे यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है 100 और दूसरी संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं 0.10 और यहाँ पे 2 संख्याओं में हम लगाते हैं, 2 संख्याओं को सेलेक्ट किया और यहाँ पे गए जनरल वाले ऑप्शन में, यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाया
तो देखेंगे यहाँ पे जो पहली वाली संख्या है वो तो 10 पे आ गई, 10% पे, लेकिन जो दूसरी वाली है उसमें हो गए 10,000। यहाँ पे जिस सेल में परसेंटेज का साइन लगाते हैं उस सेल में 100 से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हमें परसेंटेज भी लेके आनी है तो यहाँ पे गए और इक्वल का साइन लगाया और सेलेक्ट कर लिया हमने टोटल को। टोटल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिवाइड किया 400 से, और इसके बाद हम जो गुणा का चिन्ह लगा के 100 लिखते थे वो नहीं लिखेंगे, और एंटर दबाया। तब देखेंगे हमारा जो टोटल आया है 0.755 करके आया है। इसको ड्रैग कर लेंगे नीचे तक, और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे जाएंगे जनरल वाले ऑप्शन में। जनरल वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे एक परसेंटेज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा एक परसेंटेज का ऑप्शन, इसको ओके करेंगे तो देखेंगे जो हमारे सेल थे उनमें जो टोटल है परसेंटेज का चिन्ह भी आ गया, और यहाँ पे जो नंबर आ रहे थे वो बिल्कुल सही हो गए। परसेंटेज का जब हम साइन लगाते हैं तो यहाँ पे उस सेल को 100 से गुणा कर देता है ऑटोमेटिकली। जिस भी सेल में हम परसेंटेज का साइन लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 100 लिखे हुए हैं और हम परसेंटेज वाले ऑप्शन को चूज़ कर लें, तब देखेंगे यहाँ पे 100 की जगह पे यहाँ पे 10,000 हो गए। और अगर 400 वाले ऑप्शन को चूज़ करके यहाँ पे परसेंटेज को चूज़ कर लें तो यहाँ पे देखिए 40,000 हो गए। अगर हम यहाँ पे 0.10 लिखें और परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करें, तब जैसे ही हम यहाँ पे परसेंटेज को चूज़ किया तो यहाँ पे 10% हो गया। जिस भी सेल को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, जब हम परसेंटेज का साइन लगाते हैं तो परसेंटेज वाले सेल को 100 से गुणा कर देता है यहाँ पे। इस तरह एक्सेल के अंदर हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं एक्सेल के अंदर।